दे दो, क्योंकि राजा पांडु का ही सब कुछ है। अच्छा, राजा पांडु को ऋषि का श्राप था कि आप पत्नी के पास जा नहीं सकते हो, संतान उत्पत्ति करने के लिए पत्नी के पास जाओगे तो मारे जाओगे। तो राजा पांडु जा नहीं सकते थे। फिर तो परीक्षित जी ने पूछा कि हे गुरुदेव, जब राजा पांडु अपनी पत्नी के पास जा ही नहीं सकते थे, प्रथा कुंती के पास, तो फिर कुंती से ये पुत्र कैसे हो गए? तो बड़ा विचित्र प्रश्न है महाराज। पांडु जा नहीं सकते संतान पैदा करने के लिए, तो फिर पुत्र कैसे हो गए? और आपने कहा कि एक पुत्र तो शादी के पहले हो गया था। ये कथा बड़ी विचित्र है, सुनाइए ना। तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि राजा, ये एक बार की बात है, ये कुंती जो है ना, ये सूरसेन की पुत्री है। सूरसेन उग्रसेन जी के बड़े मित्र थे। एक कुंती भोज राजा थे। कुंती भोज राजा के सूरसेन जी बड़े मित्र थे, अनन्य मित्र। और कुंती भोज राजा को कोई संतान नहीं थी। तो बड़े दुखी रहा करते थे कुंती भोज राजा। एक दिन सूरसेन ने कहा, देखो ये मेरी पुत्री है, इसको ले लो, मेरे पास तो वैसे ही 5 हैं, तुम एक ले लो। तो जो कुंती हैं, इनको ही कुंती भोज राजा को दे दिया। इन्हीं कुंती को ही प्रथा कहते हैं, इसलिए अर्जुन का एक नाम है प्रथापुत्र। एक दिन दुर्वासा ऋषि आए, कुंती को देखा, नन्ही सी थी, बड़ी सुंदर थी। कहा, बेटी सुनो, इधर आओ, मैं तुमको एक मंत्र देता हूं, ये मंत्र तुम जब भी याद कर लो और जब भी इसकी चिंतन करोगे ना, और जिस देवता का चिंतन करोगे वो देवता प्रकट हो जाएगा। मंत्र देकर चले गए। जिज्ञासावश एक सरोवर में जाकर के कुंती ने भगवान सूर्य का चिंतन कर लिया। अच्छा, सूर्य का चिंतन किया तो भगवान सूर्य प्रकट हो गए। वरदान मांगो। कुंती ने कहा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। तो बुलाया क्यों? कुंती ने कहा कि वो तो ऐसे ही मंत्र की परीक्षा लेने के लिए मैंने बोल दिया था, मुझको थोड़ी पता था कि तुम आ जाओगे। बोले, देवताओं का आना व्यर्थ नहीं होता, अब मैं आया हूं तो वरदान दूंगा। अच्छा, मैं तुमसे एक पुत्र की कामना करता हूं। कुंती ने कहा कि लोग क्या कहेंगे संसार के, अभी मैं छोटी हूं, शादी हुई नहीं मेरी, और संतान हो जाएगी तो संसार के लोग मुझ पर लांछन लगाएंगे महाराज। सूर्य ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे कोख से जन्म नहीं होगा, केवल तुमसे प्रकट करूंगा मैं। तो भगवान सूर्य ने कुंती के सम्मुख एक पुत्र प्रकट कर दिया। दिव्य पुत्र था, अदृश्य हो गए सूर्य। अब कुंती ने सोचा, ये पुत्र ले जाकर कहां घर में जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, किसका है, कौन है, कैसे आया, हजारों प्रश्न करेंगे लोग। अपने ही चीर को फाड़कर उसमें लपेट करके उसी सरोवर के द्वारा बहा दिया। आगे चल करके वही पुत्र एक सूद को मिला, उसने उसका लालन पालन किया और वही बड़ा होकर के कर्ण बना। भगवान सूर्य ने सोचा कि इसकी रक्षा कैसे होगी संसार से, इसलिए अपने कुंडल कवच देकर के उसकी रक्षा के लिए उसको पहनाया। धीरे धीरे कुंती बड़ी हो गई और कुंती भोज राजा ने उनकी शादी पांडु देश के राजा पांडु से कर दी। अच्छा, पांडु को श्राप था कि संतान उत्पत्ति कर नहीं सकते हो। अच्छा, कुंती ने सोचा कि शादी हो गई, पुत्र तो होना चाहिए, तो दुर्वासा का दिया मंत्र का फिर प्रयोग किया और माता कुंती ने धर्मराज का ध्यान किया तो धर्मराज प्रकट हो गए और धर्मराज ने एक पुत्र दिया जिसका नाम है युधिष्ठिर। फिर कुंती ने पुनः ध्यान किया वायु देवता का, तो वायु देवता से एक पुत्र प्राप्त हुआ, भीम। फिर कुंती ने
इंद्र देवता का आवाहन किया, सो इंद्र के द्वारा एक पुत्र मिला, अर्जुन। 3 पुत्र प्राप्त किए माता कुंती ने। अच्छा, माद्री जो छोटी बहन थी, पांडु की दूसरी पत्नी, उनके भी संतान नहीं हो सकती थी, क्योंकि राजा उनके पास भी नहीं जा सकते थे। तो माता कुंती ने उनका सहयोग किया। अश्वनी कुमारों का चिंतन किया तो अश्वनी कुमार प्रकट हो गए, और अश्वनी कुमार ने माद्री को 2 पुत्र दिए, नकुल और सहदेव। इस प्रकार से देवताओं के द्वारा 5 पुत्र प्रकट हुए पांडवों को। पांडव थे, और यही चल करके बड़े दिव्य, जिनका सहयोग सपोर्ट करने के लिए भगवान साक्षात धरती पर आए। इन्हीं नकुल सहदेव आदि 5 पांडवों का जब विवाह हुआ द्रौपदी से, पांचाल देश की पुत्री, पांचाली जिनको कहते हैं द्रौपदी, धीरे धीरे युधिष्ठिर और द्रौपदी से एक पुत्र जन्म हुआ, नाम था प्रतिबिंध। भीमसेन और द्रौपदी से एक पुत्र हुआ श्रुतसेन। अर्जुन और द्रौपदी से पुत्र हुआ श्रुतकीर्ति। नकुल और द्रौपदी से पुत्र हुआ शतानीक। सहदेव और द्रौपदी से पुत्र हुआ श्रुतकर्मा। ये तो हो गए द्रौपदी के पुत्र। आगे चल करके फिर 5 पांडवों ने अलग अलग शादियां और भी की, जो आपको नहीं है पता। आप तो केवल एक ही जानते हैं कि द्रौपदी से शादी हुई है 5 की। तो युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी है पौरवी, उनसे देवक नाम का लड़का हुआ। भीमसेन की 3 पत्नियां, द्रौपदी से तो बता ही दिया। दूसरी पुत्री है हिडम्ब देश की रानी हिडम्बा, जो उत्तर भारत में पूजी जाती है माता के रूप में, हिडिंबा। उन हिडिंबा और भीमसेन से घटोत्कच नाम का एक लड़का हुआ, जिसने महाभारत सुना था, पूरा देखा था, आपने सुना होगा। आधा कटा हुआ सिर है, श्याम कहते हैं उनको भगवान। हाँ वही। तीसरी पत्नी जो भीम की है, नाम था काली। उनसे सर्वगत नाम के पुत्र हुए। अर्जुन की भी शादियां अलग अलग हुई थी। 4 शादियां हुई थी अर्जुन की, जिनमें से द्रौपदी के तो श्रुतकीर्ति नाम से पुत्र उत्पन्न हुआ। अर्जुन की दूसरी कन्या नांग कन्या थी उलूपी, उससे एक पुत्र जन्म हुआ इरावान, जिसने ईरान और इराक जैसे देश बसाए। आगे चल करके तीसरी पत्नी मणिपुर नरेश की कन्या, उनसे विवाह हुआ, और उससे बभ्रुवाहन नाम का एक लड़का हुआ, जिसने अमेरिका द्वीप को बसाया। ये लिखित है, हस्तलिखित। नकुल की दूसरी शादी हुई करेणुमति, इनसे निर्मित्र नाम का पुत्र हुआ। सहदेव की जो दूसरी पत्नी थी विजया, उनसे सुहोत्र नाम का लड़का हुआ। अर्जुन की अंतिम चौथी पत्नी जो थी, उनको तो आपको सबको पता है, आप जानते हैं, भगवान कृष्ण की ही बहन सुभद्रा। इनसे अर्जुन का विवाह हुआ, और इन्हीं से पुत्र हुआ अभिमन्यु। अभिमन्यु का विवाह हुआ उत्तरा से, जो कथा अब भी सुन चुके हैं आप। और उत्तरा के ही गर्भ से राजा तुम्हारा जन्म हुआ है। राजा परीक्षित, तुम ही उन्हीं अभिमन्यु के पुत्र हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सो हे राजा, ये पांडव वंश है, और तुम भी उसी पांडव वंश के हो। राजा परीक्षित बड़े हुए, शादी हुई, और राजा परीक्षित के 4 पुत्र जन्म हुए। जन्मेजय पहला बड़ा, जिसने नाग यज्ञ किया था अंत में। दूसरा श्रुतसेन, तीसरा भीमसेन, वो भीमसेन नहीं, ये दूसरे हैं, और उग्रसेन।